क्या कुछ करना चाहेंगे? वो हमें सब कुछ दे के गए। मेरा छोटा भाई था, हम पाकिस्तान से आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मेरी बहन ने बच्चों की तरह पाला और वो मिल में लिख के गए कि सब कुछ बहन और भाई बेटे को दे। अब ये जो केस चल रहे हैं ये गलत चला रही है। जो विल सोमनाथ रेजाल उनको दे के गए हैं, लिख के थोड़ा ना पूरा ब्रीफ कर दो, मामला क्या था। मैं करता हूं। करो जी। नहीं कोई नहीं, कोई गल जरा ऊपर साहब आप उधर लेटा एक बारी बोलते जी शांत बैठे रहना तुसी बोलो। हाँ जी, श्री सोमनाथ निजा एक रिनोड एडवोकेट सिरसा में थे, जहाँ जिनकी जगह पे हम बैठे हैं। उनके 2 भाई और 5 बहनें, जिनमें 2 लिविंग सिस्टर्स हैं। एक ये हमारे मासी जी बैठे हैं, हम दूसरे मासी के लड़के हैं, ये तीसरे मासी के लड़के हैं, ये चौथे मासी के लड़के हैं, वो 5वें मासी के लड़के हैं। तो अनेजा साहब के दोनों लिविंग सिस्टर्स एक ये बैठी हैं, जिनके दूसरे के बच्चे बैठे हैं। बीमार हुए, 85 साल की एज हो गई थी, वीकनेस आ गई। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए सब लोगों ने मिल के डॉक्टर तलवार के एडमिट कराया। लगभग 2.5 महीने वहाँ रहे हैं। इतनी वीकनेस थी कि खा पी लेते थे लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा जी आप सब परिवार मेरी खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरी विल है, मेरी विल लिखवाओ आप कि मेरी दोनों लिविंग सिस्टर जो जिंदा सिस्टर हैं, मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पास ऑन करना चाहता हूँ। हमने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो आपकी विल है, क्योंकि आप विल तो आपकी है। तो उन्होंने वो विल डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में, डॉक्टर तलवार MM तलवार की प्रेजेंस में वो विल तैयार करवा के हमने रजिस्टर भी करवा दी। हमें बाद में पता तब लगा जब हमने म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल के लिए एप्लीकेशन दी, तो हमारी एप्लीकेशन उन्होंने उठा के फेंक दी और कहा कि जी ये विल तो किसी और की बाद में और आ गई है, लेकिन वो पहले की बनी हुई थी। हमारे कागज उन्होंने वापस दे दिए और उनके नाम कल तहसीलदार साहब ने परसों या कल या परसों और कमेटी के रिकॉर्ड में इंतकाल भी हो गया और हाउस टैक्स का भी उनके नाम सिस्टम सारा हो गया। हम पटवारी को एक बार नहीं 20 बार रिमाइंड कराते रहे, जिसका रिकॉर्ड सारा मेरे पास है। और वो यही कहता रहा कि आजकल बंद है जी, इंतकाल बंद है जी, 2-4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। उसकी कॉल डिटेल जो है कम से कम 200 फ़ोन मेरे किए हुए हैं, जो कि यहाँ सामने है। जो विल उन्होंने बनाई है इसकी कॉपी आप लोगों को दे देंगे। ये फैक्टिशियस विल है जो फर्जी बनाई गई है, और इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं या कौन है हमें पता नहीं। उन लोगों ने मिल के ये सबसे सिरसा का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है, हमारी बात नहीं सुन रही। किसने ये बिल बनवाई है सर? बिल बनवाने वाला कौन है? ये बिल बनवाई है जी कोई श्वेता चुग है लड़की, और उसके साथ उसके गवाह बने हैं मिलक राज पुत्र जम्मू राम सेवाव्रत कानूगो, एक्स कानूगो। और दूसरी उन्होंने जयप्रकाश सन ऑफ ज्ञानीराम निवासी गली नंबर 5 कल्याण नंबर, इनकी गवाही डाली है, जबकि वो उनकी शक्ल भी अनेजा साहब की नहीं जानते। नहीं, श्वेता चुग कौन है? कभी श्वेता चुग प्रोफेसर चुग हैं, TN चुग सिरसा में रहे हैं, उनकी बेटी है। चुग साहब से उनका अनेजा साहब का दोस्ती थी, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं थी कि वो अपना ब्लड रिलेशन के बदले वो उसको दे, उसका कोई हवाला ही नहीं था। वो खुद जयपुर में मैरिड है, उसका केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है। वो एक किस्म की कहना नहीं चाहिए, लड़कियों बेटियों जैसी होती हैं कि वो अपने आप से बाहर है और वो गलत काम कर रही है, और उसका खामियाजा जो है ये 2 बहनों को या इनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। ये विल जो है ये बोगस है,
fictitious है. It has never been signed by श्री अनेजा साहब. अनेजा साहब के साइन नहीं है. 15 दिन को वो फिट ही नहीं था साइन करने के लिए। ये आप देख लीजिए, ये पटवारी का रिकॉर्ड है, हमने सारी उतारी है. उनको इतनी रिक्वेस्ट किया, उनके फोन भी आते रहे, मैं कल बुला लूंगा, आप आ जाना, उनको बुला लेना, इनका आपके नाम हो जाएगा. पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है. हमें तो परसों पता लगा कि तहसील साहब ने बड़े आराम से प्रेम से साइन कर दिए हैं. और इससे एक कागज के पे हम लोग कल फिर डीसी साहब के पेश हुए और वो पटवारी ने हमें लिख के दिया, वो कहाँ है भाई जहाँ पे गलत है बिल, उसने रोज नाम आप रोज नाम चढ़ा दी. वो अब वो मानता है कि ये मैंने गलत चढ़ा दी. कौन मानता है जी, कौन एक्सेप्ट कर वो रहा है पटवारी ये? ने कहा, जो पटवारी ने चढ़ाया उसी ने रोज नाम चढ़ा के बोला जी मैं आपका गुनाहगार हूँ, मेरे से गलती हो गई है. क्या ये लिखित हमें कहा है, मैं वो क्या गणपति लिखित कह में रहा लिखा है था आपको? वर्बल कह रहा है. कोई नहीं, वे भी आपको दिखाता हूँ जो उसने रोज नाम पे चढ़ा. हमारे 20 चक्कर लगे हैं, कमेटी में भी आया, वो उधर भी आया, हमारा काम नहीं हो रहा. ना तो कमेटी वाले हमारी बात ही नहीं सुनते. हम इतने नहीं। डॉक्यूमेंट श्वेता चुग का सर इतना प्रभाव है कि प्रशासन उसकी सुनवाई कर रहा है, हाँ, आपकी नहीं कर बिल्कुल रहा? है ना. उसका हमारे प्रभाव सामने- है. वो थोड़ा आजकल अकेली लड़की है, माँ उसकी कैंसर की पीड़ित है और वो अब कहना नहीं चाहिए, बस जहाँ मर्जी पहुँच जाए. पैसे भी चल रहे हैं उसके. ये देखो जी, उसने कल पटवारी ने ये लिखे- पटवारी ने ये जवाब दिया है कि रोजनामचा इतने में दिनांक 9/5/24 पर विनय कुमार श्वेता चुग के विचाराधीन खेवट नंबर इतने की गांव जो है गलत हुई है, खाजा खेड़ा की है. ये क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा था. कोर्ट में जो तहसीलदार है उनकी प्रेजेंस भी हो चुकी है. इससे पहले प्रेजेंस होने के बाद भी उन्होंने ये ये जो म्यूटेशन है वो चढ़ा दी है, जो कि इलीगल है. अब आपका ये मामला कोर्ट में है सर? हाँ जी, कोर्ट मैं में है। बता रहा हूँ, कोर्ट में हमने हमारे एडवोकेट ने श्वेता चुग को, तहसीलदार को और म्यूनसिपल कमेटी के ईओ को बनाया था पार्टी. जी श्वेता चुग ने दिया नहीं, छुप गई और दोनों पेश हुए. जज साहब ने ये कहा कि तुम दोनों पेश हो, आगे एक्शन नहीं लेना कोई जब तक फाइनल नहीं होता. और उन्होंने फिर भी जज का ऑर्डर, जज साहब के ऑर्डर को इग्नोर करके ईओ ने भी और तहसीलदार ने भी किस प्रेशर में किया है, किस ढंग से किया है, क्यों किया है, ये आप लोग ज्यादा जानते हो. तो सर ओवरऑल कितनी प्रॉपर्टी है जिसको लेके ये पूरा विवाद? प्रॉपर्टी एक ये कोठी है ये, जी और एक उनका इंडस्ट्रियल प्लाट है, 3/4 उसमें शेयर है उनका सब्जी मंडी के सामने. और आपकी बिल कब बनी थी और उनकी बिल कब बनी थी? हाँ जी, वो मैं सर अभी दे रहा हूँ. हमारी बिल बनी है जी 29/4/2023 को. एक सेकंड, माइक आपके सर बताइए जी, आपकी बिल कब बनी थी? 29/4/2023 को बनी है जी. आपकी बिल? हाँ जी, ठीक है 19/4/23 से अनेजा साहब एडमिट थे तलवार नर्सिंग होम में जी। 29/4/23 को बिल बनी है, हॉस्पिटल में बनी. हॉस्पिटल में बनी है. और 20/10/23 को अनेजा जी 1/8/23 को एक्सपायर हुए. 20/10/23 को अपने रजिस्टर्ड भी करवा ली. जी और उनकी बिल जो है उनकी बिल उन्होंने पुरानी डेट में 15/3 में बनाई है, 15/3 में बनाई है. और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं. 15 कौन सी है सर? 15/3 ये वाली 24 वो हमारी हमारे बात से की है. बिल लिखी पहले गई है जो उनके अनुसार, और रजिस्टर्ड बाद में हुई है. ये 15/3 को उन्होंने लिखित तो फर्जी थी, कोई भी डेट डाल दे, वो 15/3 को उन्होंने लिखी. अच्छा जिस समय ये 2023 है ना? हाँ 2023 15/3/2023 सर, लास्ट ईयर की जब ये श्वेता वाली बिल लिखी गई थी उस समय एडवोकेट साहब की स्थिति क्या थी श्वेता वाली बिल में जब लिखी गई है? वो बीमार ही थे वो. वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे. उनकी ये तब की ये हालात है. और जज साहब ने भी ये पूरा लिखा है कि ही इज इन फुल सेंसेस, उनका वेट 40 किलो है, वीकनेस है. अच्छा अब बात आ गई, उन्होंने साइन करने की कोशिश की, साइन नहीं हुए उनसे क्योंकि बहुत वीकनेस थी. जी तो उन्होंने फिर जज साहब के सामने अंगूठा लगवाया और जो भी विटनेस थी या जो भी ड्राफ्टिंग एडवोकेट थे उन सब के सामने अंगूठा लगाया. अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? उसके अलावा एक चीज और जरूरी, जी। जब वो बीमार थे तो उनके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े थे. वो खुद मेरे साथ जाके और वही अंगूठा लगवा के उन्होंने पैसे भी निकलवाए. उन्होंने साइन किए, वो बैंक वालों ने पैसे नहीं जिन दिए. डेट की में वो ये बोल रहे हैं उस डेट में वो साइन करने की हालत में ही नहीं थे. बैंक में भी 15 उन्होंने दिन। अंगूठा लगाया हाँ। और वो पैसे विड्रॉ किए. कितने और पैसे विड्रॉ किए होंगे? जो जितने भी उनके 3-4 जो लाख बैंक रुपए में जितने उनके थे, अकाउंट में थे. और जो- इस लड़की ने जिसने ये बिल बनाई है उसको ये बात भी नहीं पता उसमें एक हमारा फैमिली मेंबर नॉमिनी था. उसने तो ये कहा सारे पैसे मेरे आ जाएंगे बैंक. उन्होंने प्रॉपर्टी भी मेंशन उसने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी हुई भी क्या प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ना उसके पास पोजेशन. जी
पोजीशन चीज़ अपने नहीं पास है, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है। किस बेस पे तहसीलदार साहब और रेवेन्यू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम चला रही है, कमेटी कैसे चला रही है? हमें तो आप परिवार हो हमारा, हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें इसका इंसाफ दिलाया जाए। ये जो जिंदा बैठी हैं उनकी बहनें, इनकी वजह से इनके हाथों से खींच के दूसरे को क्यों दे रहे हैं? दूसरा सर एक मेरा सवाल क्योंकि है। ना तो ब्लड रिलेशन है, ना फैमिली आना जाना है। वो डाइवोर्स मांगने वाली लड़की वहाँ से जयपुर से यहाँ आई है माँ के पास, माँ बीमार है, बाप की प्रॉपर्टी संभाली नहीं जाती। वो कह रही है मैंने इलाज कराया है। एक भी डॉक्यूमेंट बैंक का वो दिखा दे, शुरू से लेके पिछले बैंक 1 का, साल से डॉक्टर का, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का, का वो हाजिरी दिखा दे, का। डॉक्यूमेंट्स भी वो वहाँ उसके साइन है। मामा जी फरवरी में भी एडमिट हुए हैं एक यहाँ सर पे। मेरा एक सवाल है कि जी। जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उनका पीछे कुछ दिनों में रानिया में भी एक मामला बिल्कुल, उन पे बिल्कुल, दर्ज हुए थे, हाँ, जमीन आपने को- सही कनेक्ट बिल्कुल। किया, सही है, आपने बिल्कुल सही सही है। कनेक्ट किया। बिल्कुल वही वो है। तब वो माफिया बन गई मुआफिया बन गई उससे। और माफिया बन के वो हमारी प्रॉपर्टियां हड़पना चाहती है। यस, दिस इज द मेन पॉइंट, माफिया। रानिया में जो हादसा हुआ ना, आपने ठीक पहचाना, वहाँ से वो माफिया बनी है लड़की। तो क्या ऐसा लगता है कि आप भी उस वहाँ से उनके हौसले बुलंद हुए हैं और उसके बाद यही में- बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है। बिल्कुल आप ठीक जगह पहुंच गए। उसके जो रिलेशन बने उस वक्त एक मैं और चलो चीज बता देता हूँ आपको, मेरा कहना ठीक है या नहीं। जब हम मामा जी का वहाँ भोग कर रहे थे ना, ये माँ बेटी मेरे पास आई, कहती अंकल हमें भी पार्टनर बना लो। मैं किस चीज में पार्टनर बना लो? ये अगलों की चीज है, जो मर्जी करेंगे, हम भी भांजे हैं, हम तो कुछ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम मांगते हैं। ये पांच बहनों के भांजे सारे इकट्ठे हैं हम आज। ये एक उनकी सिस्टर बैठी है, ये दूसरी सिस्टर के बेटे बैठे हैं, वो आ नहीं सकती थी। तो हमें नहीं, हमें भांजों भतीजों को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो एक थर्ड पर्सन थर्ड लेडी किस मतलब से ये कर रही है सारा? सिर्फ इनको हरासमेंट देने के लिए, इनके ओल्ड एज में, और हम सबको परेशान करने के लिए। उसने ये भी हम कहा एडमि- था कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगी, ये भी हाँ, कहा था। अच्छा एक चीज और है, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के आपके मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी ले। यस, अदरवाइज ये और इनकी बहन दोनों तहसील ऑफिस में जाके भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और उनके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, श्वेता हो या ना हो। ये हमारा चैलेंज है। और साथ हम सारे भांजे भतीजे सारे परिवार बैठेंगे कि ये क्या गुंडागर्दी हुई कि एक शरीफ घर के परिवार को इतना परेशान कर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने कोई समय दिया आप लोगों को? उन्होंने कल शाम को 7 बजे दिया था, लेकिन मिल नहीं पाए। बैठे रहे, हमको एप्लीकेशन ले ली, ना हमें कोई रिसीविंग दी ना कुछ दी। और जो इंतकाल चढ़ा पटवारी ये कह रहा है सोमवार आप चले जाओ, आपकी सुनवाई हो जाएगी। जिस हिसाब से हम कल 3 बजे से लेके 7 बजे तक डीसी ऑफिस में बैठे रहे, वैसे ही मंडे को भी सुनवाई कमेटी भी होगी। तो इस तरह कहती थी सुनवाई होगी, आज तक नहीं की। दोबारा प्रयास किया जाएगा मिलने का कुछ? बिल्कुल जाएंगे, हम तो जाएंगे जाएंगे लेकिन और मिले ना उनको मिले, वो कोर्ट तो में भी फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की उल्लंघना करी है। जब कोर्ट ने क्लियर कह दिया तहसीलदार को भी और ईओ को भी कि ये मैटर इज अंडर कोर्ट, यू शुड नॉट टेक एनी और एक्शन। उनकी प्रेजेंस लगी हुई है। उनकी प्रेजेंस है तहसीलदार के भी और ईओ की भी। फिर उन्होंने दोनों ने एक्शन लिया, और वही बंदा जो हमारे रजिस्ट्रेशन कर रहा है बिल की, वही बंदा साइन कर रहा है इंतकाल चढ़ाने की। क्या मजे की बात है जी? दूसरा तहसीलदार कर देता तो भी कोई बात नहीं थी। पटवारी दिसंबर से मेरे से कागज लिए हुए पटवारी ने, मुझे परसों कहता है मैं आपका गुनाहगार हूँ, मेरे को माफ कर दो। मैंने कहा तू गुनाहगार है तो तेरी माफ तेरे को कैसे करूँ? बोला नहीं मैं रोज नामचे पे लिख देता हूँ, ये गलत चढ़ा, ये उसने लिख के मुझे दे कौन दिया। पटवारी, कौन का नाम बता? विकास पटवारी है, कहाँ से? शमशा ये खाजा खेड़ा और खाजा सिरसा खेड़ा। दोनों उसके पास है। तो रोजमन से लिख के दिया उसने। हाँ बिल्कुल लिख के दिया उसने, रोज नामचे पे चढ़ा के उसने अपनी डायरी भी करी है। तो ये आपने फिर डीसी साहब को दिखाया जो डीसी साहब को दिखाया कल। अब उनके भी वहाँ इलेक्शन का लागू इतना हो उनके चुके पास लोड है। 3 बजे के बैठे हम 7 बजे तक वेट करते रहे, 7:30 बजे तक। गड्डी रोज नाम से वाली गड्डी। मतलब इससे बड़ा सिरसा में फ्रॉड क्या, हरियाणा में क्या, इंडिया में फ्रॉड नहीं हुआ कि एक जीते जी बिल वाले बैठे हैं और एक ये इंतकाल की यार हमारी ऐप से 25 दिसंबर की पड़ी है वहाँ इंतकाल की, और हमारे उठा के वापस दे दी और कल वापस ही दिए उसने ये 25 दिसंबर की इतने